शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आप चंद्रमा जैसे श्वेत रंग में रंगे हुए हैं और उसी रंग में आपकी आभा चमक रही है। आप अंतर्यामी हैं एवं चार भुजाओं वाले हैं। मैं आपके सदा मुस्कुराते वाले चेहरे पर ध्यान लगा रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे पथ की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। यस्य द्विवर्दवक्त्रादाः पारिषदाः परसतं विक्रम निगृह्णन्ति सततं विश्वक्सेन तमाश्रये। बहुत सारे सेवकों वाले हाथी समान चेहरे वाले विश्व सेना हमारे सभी कष्ट दूर करेंगे अगर हम उन पर पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते कमलमशं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। मैं व्यास को प्रणाम करता हूँ जो तपस्या की मूर्ति हैं। वशिष्ठ ऋषि के परपोते हैं। शक्ति के परपोते हैं। शक्ति के पोते हैं। पराशर के पुत्र हैं और शुक्र के पिता हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास ही विष्णु है और विष्णु ही व्यास है और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वह जो वशिष्ठ के परिवार में जन्मा है उसे मेरा बारंबार प्रणाम है। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। वे जो पवित्र हैं, जो परम हैं, जो सदा सत्य हैं, जो संसार की सब नश्वर वस्तुओं से ऊपर हैं, उस विष्णु को मेरा प्रणाम है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। मैं उस सर्वशक्तिमान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जिसके बारे में सिर्फ एक बार सोचने से ही जन्म और मृत्यु बंधन कट जाते हैं। उस सर्वशक्तिमान विष्णु को बारंबार प्रणाम है जिनके सुमिरन मात्र से जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सर्वव्यापी और सर्वसमर्थ हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। ओम नमो विष्णवे प्रभु विष्णवे। श्री वैष्णपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवपुर्णे वा भयभाषितः। श्री वैष्णपायन ने कहा, सब प्रकार सुनकर और यह समझकर कि अभी तक ऐसा कोई धर्म नहीं कहा कहा गया जो सकल पुरुषार्थ का साधक है और अल्प प्रयास से ही सिद्ध होने वाला होकर भी महान फल वाला हो। शांतनु के पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप एकं परायणम् स्तुवन्तः कं कर्मचन्तः प्राप्नुर्मानवः शुभम्। युधिष्ठिर ने पूछा, इस सृष्टि में सभी फलों के दाता समस्त विद्याओं के स्थान प्रकाश के हेतु स्वरूप लोक में एक ही सर्व पूज्य देव कौन है जिसके विषय में कहा है कि जिसकी आज्ञा से सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं, अथवा प्राप्त करने योग्य सर्वोत्तम एक ही प्रायण कौन है जिसका साक्षात्कार कर लेने पर सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं, जिसके ज्ञान मात्र से ही आनंद स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका जानने वाला किसी से भय नहीं करता, जिसमें प्रवेश करने वाले का फिर जन्म नहीं होता, किसकी वंदना और पूजा से जीव यही लोक और परलोक में श्रेष्ठ फल पाता है, कौन से देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार अर्चन और आंतरिक पूजा करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। सभी धर्मों में कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? आप सब धर्मों समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं और किसका उच्च
उपांशु और मानस जप करते हुए प्राणी जन्म रूपी सागर के बंधन से मुक्त हो जाता है। जगत प्रभुम देव देवमनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोतितः। संसार के प्रभु स्वामी ब्रह्म आदि देवों के देव, अनंत अर्थात देव काल और वस्तु से परे, कार्य कारण रूप शर और अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नाम के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर स्तवन स्तुति गुण संकीर्तन करने से पुरुष प्राणी सब दुखों से पार हो जाते हैं। तमेव चारय नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमश्चस्य यजमानस्तमेव च। संसार के प्रभु स्वामी ब्रह्म आदि देवों के देव, अनंत अर्थात देव काल और वस्तु से परे कार्य कारण रूप शर और अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नाम के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर स्तवन स्तुति गुण संकीर्तन करने से पुरुष प्राणी सब दुखों से पार हो जाता है। अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन् नित्यम सर्व दुखारिगो भवेत्। उसी अव्यय अविनाशी विनाश क्रिया रहित पुरुष का नित्य भक्ति से युक्त होकर अर्चन वाय पूजन और उसी का ध्यान आंतरिक पूजन और सहस्त्र नाम में के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से यजमान अर्थात पूजा करने वाला समस्त दुखों से पार हो जाता है। ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञ लोकानां कीर्तिवर्धनम लोकानाम लोकनाथ महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। जो ब्रह्मण्य अर्थात जगत की रक्षा करने वाले ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी हैं, सभी धर्मों की जो ज्ञाता है वह सभी लोकों में जीवन का पोषण करते हैं, सर्वोच्च शासक पूर्ण सत्ता समस्त सृष्टि का कारण है, लोकों की यह प्राणियों के यश को उनमें अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर बढ़ाते हैं, जो लोकनाथ अर्थात जो सभी लोकों के स्वामी हैं, उनको शासित करने वाले तथा उन पर सत्ता चलाने वाले हैं, जो अपने समस्त उत्कर्ष से वर्तमान होने के कारण महद ब्रह्म अर्थात परमार्थ सत्य हैं और जिनकी सनिधि मात्र से समस्त भूतों का उत्पत्ति स्थान संसार उत्पन्न होता है, अर्थात जो समस्त भूतों के उद्भव स्थान है, उन परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद्भक्तया पुंडरीकाक्षं स्तैवेन च नरः सदा। संपूर्ण धर्मों में इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य श्री पुंडरीकाक्ष का अर्थात अपने हृदय कमल में विराजमान भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन स्तुतियों से सदा अर्चन करें अर्थात आदर पूर्वक पूजन करें तो यह निश्चित रूप से मोक्ष जीवन मरण चक्र से छुटकारा पाने का मार्ग है। परमं यो महत्तेज परमं यो महत्पः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। जो देव परम प्रकाशक या परम तेज परम तप करने वाला यानी आज्ञा देने वाला है, जो इस लोक को परलोक को और समस्त प्राणियों को उनके भीतर स्थित होकर शासित करता है, जो सत्यादि लक्षणों वाला परम ब्रह्म और महत्ता युक्त होने के कारण महान है और जो पुनरावृत्ति की शंका से रहित परम श्रेष्ठ परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम देवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययः पिता। वह पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र है, शुभों में सबसे अधिक शुभ, देवों में परम देव, जीवों में अव्यय पिता है अर्थात प्रत्येक जीवित प्राणी में जीवन शक्ति सभी संसारों के शाश्वत माता पिता हैं और उनमें सब कुछ है। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युक्षये।
कल्प आरंभ से समस्त जीव जिनसे प्रकट होते हैं और कल्पात में पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रम मे शृणु पाप भयापहम। हे नृप, जगत के स्वामी और सृष्टि प्रमुख उन भगवान विष्णु के उस पाप नाशक और भय नाशक सहस्त्र नाम को मुझसे सुनो। आई थिंक हरे कृष्णा, विश्वास रिकॉर्डिंग आई थिंक ऑफ हो गई है हमारे। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओ गॉड, हमारी इधर आवाज नहीं आ रही श्लोक की। हाँ माता जी, आवाज नहीं आ रही है। अभी तो आप बोल नहीं रहे ना लतिका जी? अभी बोलोगे ना आप? हाँ जी, हम एक मिनट अपना आवाज आ रिकॉर्डिंग नेटवर्क रही है चेंज मगर करते हैं। श्लोक नहीं सुन रहे। श्लोक नहीं सुन रहे, आपकी आवाज तो आ रही है। लोग सुनाई दे रहे हैं माता जी। यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। उन महात्मा के गुण कर्म के अनुसार जो नाम है या जिनके परोक्ष या अपरोक्ष द्वारा गाए गए नाम हैं, उनको मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के लाभार्थ कहता हूं। मैं पढ़ोगे हम? इंदिरा माता जी, आप घर जी, पढ़ के मुझे रिकॉर्डिंग भेजिए। हम विष्णु वसटकारो नहीं बोलो। रिकॉर्डिंग अभी रुक जाइए लतिका जी। ये सिर्फ माता जी एक श्लोक पढ़ना चाहती ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेद व्यासो महामुनिः छंदो अनुष्टुप् तथा देवो भगवान देवकी सुतः। इन 1000 नामों की रचना महान ऋषि व्यास ने की थी, जिन्होंने वेदों को भी संकलित किया था, और देवकी के पुत्र भगवान की स्तुति में अनुष्टुप छंद का उपयोग करके नामों का आवाहन किया जाता है। अमृता शुद्धवो बीजं शक्तिर्देवकी नंदनः त्रिसामा हृदयं तस्य शांतयर्थे विनियुज्यते। इसका बीज वह है जो चंद्र जाति में पैदा हुआ है। शक्ति देवकी नंदन कृष्ण है। हृदय सत्व रज और तमस के 3 गुणों में निहित है। लक्ष्य शांति, और शांति किसी के शरीर मन और आत्मा का मिलन की प्राप्ति है। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यांतं नमामि पुरुषोत्तमम्। मैं सबसे पूर्ण भगवान को नमन करता हूँ, जो सब में व्याप्त है, जो हमेशा विजयी है। सभी राक्षसों से दैत्यों को नष्ट करने वाले देवताओं के सर्वशक्तिमान भगवान को मैं नमन करता हूँ। पूर्व न्यासः श्री वेदव्यास उवाच ओम अस्य श्री विष्णुर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृताशुद्भवो भानुरीति बीजं देवकी नंदनः सृष्टेति शक्तिः उद्भव शोभनो देवति परमो मंत्रः शंख बृनंदकी चक्रीति कीलकम शांख गन्वा गदाधर तैस्त्रम रथांग पानी शरशोभ इति नेत्रम त्रिसाम सामग सामेति कवचम आनंदम परब्रह्मोति योनिः ऋतुः सुदर्शनः कालति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानम्। अथ न्यासः श्री वेद व्यास
ऋषये नमः। मुखे अनुष्टुप छंदसे नमः। हृदि श्री कृष्ण परमात्मा देवताये नमः। गुहो अमृता शुद्धवो भानुरीति बीजाय नमः। पद्यो देवकी नंदनः सृष्टेति शक्तये नमः। सर्वगे शंख वृनंद की चक्रीति कीलकाय नमः। कर संपुटे मम श्री कृष्ण प्रीतयते जपे विनियोगाय नमः। इति ऋषादिन्यासः अथ करन्यासः। ओम विश्वं विष्णुवष्टकार इत्यदङ्गुष्टाभयां नमः। अमृता शुद्धवो भानुरीति तर्जनिभ्याम नमः। ब्रह्मणो ब्रह्म कृद रोति मध्यमाभयाभयाम नमः। सुवर्ण बिंदुर्रक्षोभय इत्यनामी काभ्यां नमः। निमिषो अनिमिषः सग्रवीति कनिष्ठकाभ्यां नमः। रथांगपाणिर्शोभय इति कर कर पृष्ठाभयां नमः। इति करन्यास अथ शशंगन्यासः। श्री विश्वं विष्णुवष्टकार इति हृदयाय नमः। अमृता शुद्धवो भानुरीतं शीर्षे नमः। ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद रेति शिखाय नमः। सर्व बिंदुर्शोभय इति कवचाय नमः। निमिषो अनिमिषः सर्गवीति नेत्रत्राय नमः। रथांगपाणिर्शोभय इतयस्त्राय नमः। इति शशंगन्यासः। श्री कृष्ण प्रीतयते विष्णु दिव्य सहस्त्र नाम स्तोत्र नाम जपमः करिष्ये इति संकल्पः। अथ ध्यानम्। रोधन वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सत् सैकृते मौर कानां मालाकृताप्सन्तः स्फटिकमणि निभे मौक्ति कर्मन्ति तांगः। शुभ्रैर्भ्रैरद भ्रैरुपरिवर्चितैर्मुक्त पीयूषः वर्षः। आनंदीनः पुण्यादररिनल नगदा शंखपाणिर् मुकुंदः। हम मुकुंद का आशीर्वाद चाहते हैं जिसका निवास दूध के समुद्र में है। सुंदर मोतियों और मूंगा मोतियों के साथ किनारों के साथ उनके ऊपर आकर्षण सफेद बादल मंडराते हैं जो अमरता का अमृत देते हैं और जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और कमल हैं। भूपादो यस्य विर्दय सुर निर्चंद्र सूर्य च नेत्रे कर्णावाश शिरोधौर्मुखमपि दहनो यस्य वस्ते यम्बदिह अंतस्थं यस्य विश्वं सुर नर्ख गोभी गंधर्व दैत्य चित्रम रम्यते तंत्रे भुवन विषुमं विष्णुमीशं नमामि। भगवान विष्णु के सर्वव्यापी स्वरूप को नमन है जिनका देह यह त्रिभुवन है, जिनके चरण यह पृथ्वी है, जिनकी नाभि यह गगन है, जिनकी सांसें वायु है, सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, दिशाएं उनके कर्ण हैं, स्वर्ग उनका सिर है, अग्नि उनका मुख है और सागर उनका पेट है। उनके इस सुंदर स्वरूप में ही संपूर्ण ब्रह्मांड के भिन्न देवता मानव पशु पक्षी गंधर्व एवं दैत्य विद्यमान हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिद्रायनग्नं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूँ जो इस सृष्टि के पालक और रक्षक हैं, जो शांतिपूर्ण है, जो विशाल सर के ऊपर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल का फूल निकलता हुआ और जो ब्रह्मांड का सृजन करता है, जो एक परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, जो सर्वव्यापी है, जो बादलों की तरह सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, वही समस्त संपत्तियों के स्वामी हैं। योगी जन उनको समझने के लिए ध्यान करते हैं। वो इस संसार के भय का नाश करने वाले हैं। सब लोगों के स्वामी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार। मेघश्यामं पीतकोशव्यासं श्रीवत्सांग कौस्तुभ बौद्ध भासितांगम
पुण्योपेतं पुंडरीकायताक्षं विष्णुं वंदे सर्वलोकैकनाथं। मैं सभी लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ, जो मेघ की तरह श्याम वर्णन वाले हैं, पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। उनका वक्ष स्थल श्री वत्स से चिह्नित है तथा कौस्तुभ मणि की प्रभाव से सारे अंग दैप्यमान है। वे पुण्य स्वरूप हैं और उनके नेत्र कमल की तरह विशाल हैं। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। पृथ्वी के राजा, जो सभी प्राणियों से पहले अस्तित्व में थे, जो पहले प्राणी हैं, जो कई रूपों में खुद को प्रकट करते हैं, वो प्रणाम। शशंक शंख चक्र सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर रुएक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र किरीट कुंडल पीतांबर गले में हार वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए भगवान विष्णु को मेरा नमन। छायायां परिजातस्य हेम सिंहासनोपरि असीनमम्ब बुद्ध श्यामां यताक्षमलंकृतं चंद्रानं चतुर्बाहुं श्रीवत्सांकिं वक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो आसमान की तरह नीले रंग वाले हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें और 4 हाथ हैं, जिनका मुख चंद्र के समान चमकता है। वक्ष स्थल पर भी वत्स बना हुआ है, जो सोने के सिंहासन पर परिजात के वृक्ष के नीचे सत्यभामा के साथ विराजमान है। स्तोत्रम हरिहि ओम। विश्वं विष्णुवष्टकारो भूत भव्य भक्त प्रभु भूतकृत भूत भृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावनः। विश्वमः, जो स्वयं में ब्रह्मांड हो, जो हर जगह विद्यमान हो, जो सृष्टि के कारण भूत है। विष्णु, जो हर जगह विद्यमान हो, जो सब में व्याप्त है। वष्टकारः, जिसका यज्ञ और आहुतियों के समय आवाहन किया जाता है, जो यज्ञ रूप है। भूत भव्य भक्त प्रभु, भूत वर्तमान और भविष्य का स्वामी। भूतकृतः, भूतकृत सब जीवों का निर्माता, जो रजो और तमो गुण के आधार पर सृष्टि के संरचना और संहार करने वाले ब्रह्मा और रुद्र रूप हैं। भूतभृत, सब जीवों का पालन करता, जो सतो गुण से सृष्टि के धारक को पोषण करता हो और विश्व रूप है। भावः, भावना, जो भाव रूप है। भूतात्मा, सब जीवों का परमात्मा, जो जीवों के हृदय में आत्मा रूप में रहते हैं। भूत भावना, सब जीवों उत्पत्ति और पालन का आधार, जो जीवों के उत्पत्ति करता है। अब हम वो जो 1000 नाम है, जो सहस्त्र नाम है, उसमें से 9 नाम हम पढ़ चुके हैं। अब ये लिस्ट पूरी 1000 तक जाएगी। इसको सब लोग समझते हुए, रिलेट करते हुए सुनेंगे कि हमने इसमें से क्या क्या रूप पढ़ चुके, या क्या भागवतम में आ चुका और क्या हम जानते हैं। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अप्यः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च। भूतात्मा, अत्यंत पवित्र सुगंधियों वाला, जो पवित्र आत्म रूप है। परमात्मा, परम आत्मा, जो मुक्त स्वभाव से युक्त है। मुक्तानाम परमा गति, सभी आत्माओं के लिए पहुंचने वाला अंतिम लक्ष्य, जो संसार बंधन से मुक्त है, जीवों के लिए जो अंतिम आश्रय है। अव्ययः, जो अविनाशी है। पुरुषः, पुरुषोत्तम, जो पुरुष रूप है। साक्षी, बिना किसी व्यवधान के अपने स्वरूप भूत ज्ञान से सब कुछ देखने वाला, अर्थात सृष्टि के क्रियाकलापों से साक्षी रूप है। क्षेत्रज्ञः, क्षेत्र अर्थात शरीरः, शरीर को जानने वाला या शरीर के ज्ञाता। अक्षरः, कभी क्षीण न होने वाला, जिनका कभी क्षय या नाश नहीं होता, या जो अक्षर ब्रह्मा रूप है। योगो योग विंदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशव पुरुषोत्तमः। योगः,
जिसे योग द्वारा पाया जा सके, जो योग रूप है, अर्थात जो ज्ञान, इंद्रियां और मन से जीवात्मा परमात्मा में समान भाव रखते हैं। योग विंदाम नेता, योग को जानने वाले, योग वेत्ताओं का नेता, जो योग को जानने वालों में श्रेष्ठ योगी है। प्रधान पुरुषेश्वरः, प्रधान अर्थात प्रकृति, पुरुष अर्थात जीव, इन दोनों का स्वामी। नारसिंह वपुः, नर और सिंह दोनों के अवयव जिसमें दिखाई दे ऐसे शरीर वाला, या जो मनुष्यों में सिंह रूप है। श्रीमान, जिसके वक्ष स्थल में सदा ही बसती है, या जो लक्ष्मी से संपन्न है। केशवः, जिसके केशव सुंदर हों, या जिन्होंने केशी नामक दैत्य का वध किया था। पुरुषोत्तमः, पुरुषों में उत्तम, या जो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिनिर्धिरव्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। सर्वः सर्वदा सब कुछ जानने वाला। शर्वः विनाशकारी या पवित्र, कल्पांत में जो सृष्टि का अंत करने वाले हैं। शिवः सदा शुद्ध या कल्याण रूप है। स्थाणुः स्थिर सत्य, जो सदैव स्थिर भाव से सृष्टि में विद्यमान है। भूतादि पंच तत्वों के आधार, जो जीवों की उत्पत्ति कारक है। निधि रव्यः अविनाशी निधि, जो अक्षय निधि है। संभवः अपनी इच्छा से उत्पन्न होने वाले, जो प्रत्येक युग या काल में अवतरित होते हैं। भावना समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, जो सभी जीवों को फल प्रदान करने वाले हैं। भर्ता समस्त संसार का पालन करने वाले, जो सृष्टि के पोष करता है। प्रभवः पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाले, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है। प्रभुः सर्वशक्तिमान भगवान, जो सर्व समर्थ है। ईश्वरः जो बिना किसी की सहायता के कुछ भी कर पाए, जो सबके स्वामी है। स्वयंभुः शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादि निधनो दाता विधाता दातुरुत्तमः। स्वयंभुः जो सबके ऊपर है और स्वयं होते हैं, जो स्वयमेव प्रकट होते हैं। शंभुः भक्तों के लिए सुख की भावना की उत्पत्ति करने वाले हैं, भक्तों के लिए जो सुख रूप है। आदित्य अदिति के पुत्र। वामन जो सूर्य के समान है। पुष्क राक्षसः जिनके नेत्र पुष्कर कमल समान है। महास्वनः अति महान स्वर या घोष वाले, जो महान वेद रूप शब्द करने वाले हैं। अनादि निधनः जिनका आदि और निधन दोनों ही नहीं है, जो जन्म मरण से रहित हैं। धाता शेषनाग के रूप में विश्व को धारण करने वाले, जो अनंत रूप में जगत के धारण करता है। विधाता जो जगत के जीवों के लिए कर्म और उसके फलों की रचना करने वाली है, निर्धारक है। धातुरुत्तमः अंत अंतादि अथवा सबको धारण करने वाले हैं, जो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हैं। अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभुः विश्वकर्मा मनुष्वष्टा स्तविष्ट स्तविरो ध्रुवः। अप्रमेय जिन्हें जाना जा सके, जो ज्ञान के विषय नहीं है। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, जिन्होंने इंद्रियों को वशीभूत कर रखा है। पद्मनाभ जिसकी नाभि में जगत का कारण रूप पद्य स्थित है। अमर प्रभु देवता जो अमर है, उनके स्वामी। विश्वकर्मा विश्व जिसका कर्म अर्थात क्रिया है, जो जगत के क्रिया रूप है। मनु मनन करने वाले। त्वष्टा संहार के समय सब प्राणियों को क्षीण करने वाले, प्रलय काल में जो सृष्टि को सूक्ष्म रूप कर देते हैं। स्तविष्ट अतश्य या अत्यधिक स्थूल। स्तविरो ध्रुवः जो विकारहीन, प्राचीन एवं स्थिर है। अग्राय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूत स्त्रिक धाम पवित्रम मंगलम परम। अग्राह्य जो कर्मेंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, जो शब्द और मन से ग्रहणीय नहीं है। शाश्वतः जो सब काल में हो, जो तीनों कालों में स्थित रहने वाले हैं। कृष्ण जिसका वर्ण श्याम हो, जो कर्षण अर्थात
आकर्षित करने का गुण होने के कारण कृष्ण है। तोहिताक्षः, जिनके नेत्र लाल हों या लालिमा युक्त हों। प्रतर्दनः, जो प्रलय काल में प्राणियों का संहार या नाश करने वाले हैं। प्रभुतस्स, जो ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न है। त्रिकाकुब धाम, ऊपर नीचे और मध्य तीनों दिशाओं के धाम है। पवित्रम, जो पवित्र करे। मंगलम परम, जो सबसे उत्तम है या जो समस्त शुभों में श्रेष्ठ है और समस्त अशुभों को दूर करता है। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ईशानः, सर्वभूतों के नियंता, जो समस्त प्राणियों के स्वामी है। प्राणदः, प्राणों को देने वाले, जो प्राणों के दाता हैं। प्राणः, जो सदा जीवित हैं, जो जीवों के प्राण रूप हैं। ज्येष्ठः, सबसे अधिक वृद्ध या बड़ा, जो आदि कारण होने से सबसे बड़े हैं। श्रेष्ठः, सबसे प्रशंसनीय, जो उत्तम है। प्रजापति ही, ईश्वर रूप से सब प्रजाओं के पति, जो प्रजापति रूप है। हिरण्यगर्भः, ब्रह्मांड रूप, स्वर्ण में अंडे के भीतर व्याप्त होने वाले या निवास करने वाले, जो ब्रह्म रूप है। भूगर्भः, पृथ्वी जिनके गर्भ में स्थित है। माधवः, माँ अर्थात लक्ष्मी के धव अर्थात पति। मधुसूदनः, मधु नामक दैत्य को मारने वाले। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतज्ञ कृतिरात्मवान। ईश्वरः, सर्वशक्तिमान। विक्रमः, शूरवीर। धन्वी, सारंग नामक धनुष धारण करने वाला। मेधावी, बहुत से ग्रंथों को धारण करने के सामर्थ्य वाला बुद्धिमान। विक्रमः, जगत को लांग जाने वाला या गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाला। क्रमः, क्रमण, लांघना, विस्तार करने वाला, जो वामन रूप धारण कर विराट रूप से सृष्टि को नापने वाले हैं। अनुत्तमः, जिससे उत्तम और कोई ना हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो। दुरादर्शः, जो दैत्यादिकों से दबाया न जा सके, जो शत्रुओं को वशीभूत करने वाले हैं। कृतज्ञ, प्राणियों के किए हुए पाप पुण्यों को जानने वाले। कृति ही, सर्वात्मक, आत्मवान, अपनी ही महिमा में स्थित होने वाले, जो स्वयं में ही एक भाव में स्थित हैं। सुरेशः शरणं शर्मं विश्वरेता प्रजाभवः अहम संवत्सरो व्यालः प्रत्यह सर्वदर्शनः। सुरेशः, देवताओं के ईश। शरणम, दीनों का दुख दूर करने वाले। शर्म, परमानंद स्वरूप। विश्वरेता, विश्व के कारण। प्रजाभव, जिनसे संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। अह, प्रकाश स्वरूप। संवत्सरः, काल स्वरूप में स्थित हुए। व्यालः, व्याल सर्प के समान ग्रहण करने में न आ सकने वाले। प्रत्यह, प्रतीत रूप होने के कारण। सर्वदर्शनः, सर्वरूप होने के कारण सभी के नेत्र हैं, जो सभी सभीन रूप से देखते हैं, सबियान रूप से देखते हैं। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वदिच्युतः वृषाक्पिर्मे आत्मा सर्वयोग विनिश्रितः। अजः, अजन्म, जिनका जन्म नहीं होता। सर्वेश्वरः, ईश्वरों का भी ईश्वर, जो सबके स्वामी है। सिद्धः, नित्य सिद्ध, जो सिद्ध रूप है। सिद्धि ही, सबसे श्रेष्ठ, जो चैतन्य रूप है। सर्वादि, सर्वभूतों के आदि कारण, जो सभी देवों की उत्पत्ति रूप है। अच्युतः, अपनी स्वरूप शक्ति से च्युत न होने वाले, जो स्थिर रूप है। वृषाकपि, वृष धर्म रूप और कपि वराह रूप। अमे आत्मा, जिनके आत्मा का माप परिच्छेद न किया जा सके। सर्वयोग विनिश्रितः, संपूर्ण संबंधों से रहित। वसुर्वसुम्नाः सत्य समात्मा असमित समः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति ही। वसुहु, जो सब भूतों के समान भाव से बसते हैं
और जिनमें सब भूत बसते हैं। वसुमनः, जिनका मन पवित्र श्रेष्ठ है। सत्य, जो सत्य स्वरूप है। सत्य, जो सत्य स्वरूप है। समात्मा, जो राग द्वेष से दूर है, जो एकात्म रूप है। समतः, समस्त पदार्थों से परिच्छिन्न, जो शास्त्र समस्त है। समः, सदा समस्त विकारों से रहित, जो सत्य संकल्प रूप है। अमोघः, जो स्मरण किए जाने पर सदा फल देते हैं। पुंडरीकाक्षः, हृदयस्थ कमल में व्याप्त होते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं। वृषकर्मा, जिनके कर्म धर्म रूप हैं। वृषाकृति, जिन्होंने धर्म के लिए ही शरीर धारण किया है, जो धर्मावतारी हैं। रुद्रो बहिषरा भभ्र विश्व योनि शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वत स्थानुर्वरारोह महात्पः। महात्पः, रुद्र, दुख को दूर भगाने वाले। प्रलय काल में जो रुद्र बन जाते हैं। बहुशिरा, बहुत से सिरों वाले। वब्रुहु, जो सभी लोकों का भ्रमण पोषण करने वाले हैं। विश्व योनि, जो विश्व या सृष्टि की उत्पत्ति के कारण है। शुचिश्रवा, जिनके नाम सुनने योग्य है। अमृतः, जिनका अमृत अर्थात मरण नहीं होता, जो अमर है। शाश्वतः स्थानु, शाश्वत नित्य, और स्थानु स्थिर, जो सब कालों में विद्यमान रहते हैं। वरारोह, जिनका आरोह बोध वर श्रेष्ठ है, जो वरण करने योग्य है या ग्रहणीय है। महात्पः, जिनका तप महान है, जो महान तपस्वी हैं या जिन्हें सृष्टि के विषय में पूर्ण ज्ञान है। सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो विद व्यंगो वेदांगो वेदविद कविः। सर्वगः, जो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वविद भानु, जो सर्वविद है और भानु भी है, जो सबको जानने वाले हैं, अपने सत्य स्वरूप से दैप्यमान है। विश्वक्सेनः, जिनके सामने कोई सेना नहीं टिक सकती। जनार्दन, दुष्ट जनों को नरकादि लोकों में भेजने वाले या संहार करने वाले हैं। वेदः, वेद रूप, जो तत्व ज्ञान आत्मा की ज्ञाता है। वेदविद, वेद जानने वाले। अव्यंगः, जो किसी प्रकार ज्ञान से अधूरा न हो। वेदांगः, वेद जिनके अंग रूप है। वेदविद, वेदों को विचारने वाले। कवि ही, सबको देखने वाले, जो कवि रूप है। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुर आत्मा चतुर्व्यूहुश्चतुर्दष्ट चतुर्भुजः। लोकाध्यक्ष, समस्त लोकों का निरीक्षण करने वाले, जो सभी लोकों के स्वामी हैं। सुराध्यक्ष, सुरो देवताओं के अध्यक्ष। धर्माध्यक्ष, धर्म और धर्म को साक्षात देखने वाले, जो धर्म के अध्यक्ष हैं। कृताकृतः, कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत, जो जगत के कार्य कारण रूप है। चतुर आत्मा, चार पृथक विभूतियों वाली, जो पृथक पृथक कालों में स्वरूप धारण करने वाले हैं। चतुर्व्यूह, चार व्यूहों वाले, जो चार रूपों वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण से सृष्टि की रचना करने वाले हैं। चतुर्दृष्ट, चार दाढ़ों या सींगों वाले, नरसिंह रूप से चार दांत धारण करने वाले हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। भ्राजिष्णुर्भोजनम भोक्ता सहिष्णुर्जगत दादिजः अनगो विजयो जेता विश्व योनि पुनर्वसुः। भ्राजिष्णु, एक रस प्रकाश स्वरूप। भोजनम, प्रकृति रूप भोज्य माया, जो भोजन रूप है। भोक्ता, पुरुष रूप से प्रकृति को भोगने वाले, जो भोग्य रूप है। सहिष्णु, दैत्यों को भी सहन करने वाले, जो सहनशील हैं। जगत दादी जह, जगत के आदि में उत्पन्न होने वाले। अनगह, जिनमें अग पाप न हो। विजय, ज्ञान वैराग्य व ऐश्वर्य से विश्व को जीतने वाले, ज्ञान वैराग्य व ऐश्वर्य को जीतने वाले। जेता, समस्त भूतों को जीतने वाले, जो विष्णु रूप है। विश्व योनि, विश्व और योनि दोनों वही है, जो कार्य कारण रूप है। पुनर्वसु,
बार बार शरीरों में बसने वाले, जो युगों के अनुरूप मनुष्य रूप धारण करते हैं। उपेन्द्रो वामनः प्रशुर्मोगः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रिय संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। उपेन्द्र अनुज रूप, जो इंद्र के पास रहने वाले। वामनः बलि प्रकार भजने योग्य, जिन्होंने वामन रूप धारण कर बलि से 3 पग भूमि की याचना की थी। प्रांशु, तीनों लोकों को लांघने के कारण प्रांशु ऊंचे हो गए हैं, जिन्होंने विराट रूप धारण कर तीनों लोकों पृथ्वी, आकाश और पाताल को अपने पैरों से माप लिया था। अमोघः, जिनकी चेष्टा मोघ व्यर्थ नहीं होती, जो कभी भी अपव्य नहीं होने वाले हैं, अर्थात अविनाशी हैं। सूचि, स्मरण करने वालों को पवित्र करने वाले, जो पवित्र रूप है। ऊर्जितः, अत्यंत बलशाली। अतीन्द्रिय, अतीन्द्र, जो बल और ऐश्वर्य में इंद्र से भी आगे हूँ। संग्रह, प्रलय के समय सबका संग्रह करने वाले। सर्ग, जगत रूप और जगत का कारण। धृतात्मा, अपने स्वरूप को एक रूप से धारण करने वाले, जो अनेक स्वरूपों से आत्मा को धारण करते हैं या जो अनेक रूप धारण करते हैं। नियमः, प्रजा को नियमित करने वाले। यमः, अंतःकरण में स्थित होकर नियमन करने वाले। वेगो वेगः सदा योगी वीरा माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। वेगो, कल्याण की इच्छा वालों द्वारा जानने योग्य। वेगः, सब विद्याओं को जानने वाले। सदा योगी, सदा प्रत्यक्ष रूप होने के कारण, जो करता होकर भी अकर्ता है। वीरा, धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मारते हैं। माधव, विद्या के पति, जो माधव रूप है। मधु, मधु शहद के समान प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों के द्वार जानने योग्य नहीं है। महामायः, महावियों के भी स्वामी, जो महामायावी हैं। महोत्साह, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले, जो अति उत्साह वाले। महाबलः, जो अति उत्साह वाले हैं। महाबलः, सर्वशक्तिमान। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः महादत्युतिः अनिर्देश वपु श्रीमान मे आत्मा महादृक् दृक्कः। महाबुद्धि, सर्वबुद्धिमान। महावीर्य, संसार की उत्पत्ति की कारण रूप। महापराक्रमी, महाशक्ति, अति महान शक्ति और सामर्थ्य के स्वामी, अति शक्तिशाली। महादयुति, जिनकी बाह्य और अंतर दयुति ज्योति महान है, जो अति शोभाशाली है। अनिर्देश वपु, जिसे बताया ना जा सके, जो निर्देश देने के योग्य नहीं है, जो किसी के अधीन नहीं। श्रीमान, जिनमें श्री है, जो ऐश्वर्य से युक्त है। अमेय आत्मा, जिनकी आत्मा समस्त प्राणियों से अमेय, अनुमान न की जा सकने योग्य है। महादृक् दृक्, मंद राचल और गोवर्धन पर्वतों को धारण करने वाले। महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम पतिः। महेश्वासः, जिनका धनुष महान है, जिन्होंने राम अवतार में भगवान शिव का धनुष उठाया था। महीभर्ता, प्रलय कालीन जल में डूबी हुई पृथ्वी को धारण करने वाले, जो सृष्टि के पोषण और धारण करता है। श्रीनिवास, श्री के निवास स्थान। संताम गति, संत जनों के पुरुषार्थ साधन हेतु, जिनके बारे में सत्पुरुषों से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अनिरुद्ध, प्रादुर्भाव के समय किसी से निरुद्ध न होने वाले, जो शत्रुओं के रोकने पर भी रुकने वाले नहीं है। सुरानंद, सुरो, देवताओं को आनंदित करने वाले। गोविंद, वाणी गौ को प्राप्त कराने वाले। गोविंदाम पति, गौवाणी पति, जो वेद वाणी के ज्ञाता और उसकी रक्षा करने वाले हैं। मरीचिर दमनो हंसः सुपर्णो भुज गौतमः हिरण्यनाभः सुत्पाः पद्मनाभः प्रजापतिः। मरीचि, तेजस्वियों के परम
दमनः, राक्षसों और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का दमन या संहार करने वाले हैं। हंसः, संसार भय को नष्ट करने वाले, जो सत्य और असत्य का निर्णय करने में हंस के समान है। सुपर्णः, धर्म और अधर्म रूप सुंदर पंखों वाले, जो गरुण रूप है। भुज गौतमः, भुजाओं से चलने वालों में उत्तम, जो शेष रूप है। हिरण्यनाभः, हिरण्य स्वर्ण के समान नाभि वाली, जिनकी नाभि में स्वर्ण में ब्रह्मांड है। सुतपाहा, सुंदर तप करने वाली, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ तपस्वी है। पद्मनाभ, पद्म के समान सुंदर नाभि वाले। प्रजापति ही, प्रजाओं के पिता, जो प्रजापति रूप है। अमृतो सर्वदृक् सिंह सनधाता संधिमान स्थिरः, अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिरः। अमृत्यु, जिसकी मृत्यु न हो, जो अमर है। सर्वदृक्, प्राणियों में सर्वकर्म, अकर्मादि को देखने वाले। सिंह, हनन करने वाले हैं, जो सिंह के समान पराक्रमीशाली हैं। सनधाता, मनुष्य को उनके कर्मों के फल देते हैं, जो युधिष्ठिर के दूत रूप में संधि कराने वाले हैं। सनिधा सनिध सनिधिमान, संधिमान, फलों के भोगने वाले हैं। स्थिरः, सदा एक रूप है, जो भक्तों के हृदय स्थिरः, सदा एक रूप है, जो भक्तों के हृदय में रहते हैं। अजः, असुरों का संहार करने वाले। दुर्मर्शनः, दानव आदि के द्वारा सहन नहीं किए जा सकते, युद्ध में जिनका पराक्रम असहनीय होता है। शास्त्रः, श्रुति स्मृति से सबका अनुशासन करते हैं, जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। विश्रुतात्मा, सत्य ज्ञानादि स्वरूप आत्मा का विशेष रूप से श्रवण करने वाले, जो विराट देह वाले हैं। सुरारिरः, सुरो देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।